नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब की चर्चा करेंगे, लेट देम थ्योरी, जिसे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर मेल रॉबिन्स ने लिखा है। यह किताब हमें एक ऐसी सोच देती है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह सोच हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के व्यवहार और राय को लेकर तनाव क्यों लेना छोड़ देना चाहिए। हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश में अपने आप को भूल जाते हैं। इस किताब का मूल मंत्र है लेट देम, यानी उन्हें करने दो। चलिए विस्तार से समझते हैं कि यह थ्योरी क्या है, कैसे काम करती है और आपकी जिंदगी में इसे अपनाने से क्या-क्या फायदे होंगे। सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम दूसरों की सोच से इतना क्यों प्रभावित होते हैं। इसका एक कारण है हमारा अप्रूवल एडिक्शन, यानी स्वीकृति की लत। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, हमारे काम की कदर करें। जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन मेल रॉबिन्स बताती हैं कि ये सब एक आदत है। आपकी खुशी, आपकी आत्मशांति का आधार दूसरों की राय नहीं हो सकता। अगर हम दूसरों की स्वीकृति की तलाश बंद कर दें तो हम अपनी असली ताकत से जुड़ सकते हैं। लेट देम थ्योरी का सीधा सा मतलब है, जिन्हें आपकी जिंदगी में कुछ करने का मन है, उन्हें करने दो। अगर कोई आपको नहीं समझता तो उसे समझने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपकी तारीफ नहीं करता तो उसकी इच्छा को पूरी करें। अगर कोई आपकी बातों को नजरअंदाज करता है तो उसे आपकी ऊर्जा लेने से रोकें। इस सिद्धांत के 3 बड़े पॉइंट हैं। दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश बंद करें। अपनी ऊर्जा अपनी खुशियों में लगाएं। स्वयं की सीमाएं तय करें और दूसरों को जाने दें। कितना समय और ऊर्जा हम दूसरों की सोच, आलोचना या व्यवहार को लेकर बर्बाद करते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि आपकी ऊर्जा आपके अंदर है। इसे सही जगह लगाएं, अपने सपनों पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपने रिश्तों पर। जब आप लेट देम कहेंगे तो आपकी ऊर्जा बची रहेगी और आप जिंदगी के बड़े लक्ष्यों पर फोकस कर पाएंगे। लेट देम थ्योरी यह नहीं कहती कि आप सब कुछ सह लें। यह कहती है अपनी सीमाएं बनाएं। जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें जाने दें। स्वस्थ रिश्ते वही होते हैं जहां सीमाओं का सम्मान हो। अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है या नीचा दिखाता है तो लेट देम कहें और खुद को बचाएं। आपका आत्मसम्मान सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब कोई आपको बुरा कहता है या आपकी आलोचना करता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? लेट देम थ्योरी सिखाती है कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं को चुन सकते हैं। आप नाराज हो सकते हैं या शांत रह सकते हैं। आप झगड़ा कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। आप निर्णय ले सकते हैं कि किसे अपनी जिंदगी में जगह दें और किसे नहीं। इसमें सबसे बड़ी ताकत होती है अपनी भावनाओं का नियंत्रण। आप सोच रहे होंगे कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। मेल रॉबिन्स ने कई असली जीवन की कहानियां साझा की हैं। एक महिला जो अपने परिवार की आलोचना से थक गई थी, लेकिन जब उसने लेट देम अपनाया तो उसने अपनी शांति वापस पाई। एक युवा जिसे अपने दोस्तों की बातों से हमेशा बुरा लगता था, उसने समझा कि दूसरों को बदलना संभव नहीं, इसलिए उसने खुद को बदलना शुरू किया। इन कहानियों से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में शांति तभी मिलती है जब हम दूसरों को उनके तरीके से जीने दें। लेट देम थ्योरी का अंतिम लक्ष्य है आत्मनिर्भरता और आंतरिक शांति। जब आप दूसरों को उनके रास्ते पर छोड़ देते हैं तो आप अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। आप अपनी खुशियों, सपनों और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हैं। आप सीखते हैं कि आपकी जिंदगी का नियंत्रण आप ही के हाथ में है।
अब सवाल आता है, इसे जिंदगी में कैसे उतारें? जब भी किसी की नकारात्मकता से आप प्रभावित हों, तो सोचें, लेट देम। अपनी सीमाएं स्पष्ट करें, बिना गुस्सा किए बताएं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। अपने दिमाग को सकारात्मक सोच की ओर मोड़े। मेडिटेशन, लिखना या गहरी सांस लेना मदद कर सकता है। हर दिन खुद से कहें, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं अपनी खुशी का जिम्मेदार हूं। उन लोगों से दूरी बनाएं जो बार बार आपकी ऊर्जा चुराते हैं। दोस्तों, लेट देम थ्योरी एक अमूल्य सीख है जो आपकी जिंदगी को हल्का कर सकती है। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए लेट देम कहें। यह आपकी आंतरिक शांति, आत्मसम्मान और खुशहाली की चाबी है। अगर आप इस सोच को अपनाते हैं, तो आपकी जिंदगी में बदलाव निश्चित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं, आपकी जिंदगी में कौन सी बात सबसे ज्यादा आपको लेट देम कहने में मदद करेगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई किताब और नई कहानी के साथ।